नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति और एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के उन अनमोल विचारों की जो उन्होंने सीधे छात्रों के साथ साझा किए थे। कैसे उन्होंने खुद के विकास और देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी को एक साथ जोड़ा, आज हम इसी को डिकोड करेंगे। उनके विचार किसी जादू से कम नहीं थे, तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। जरा इस कमाल के विचार पर गौर कीजिए। एक 7वीं क्लास के बच्चे को दिया गया ये जवाब कोई साधारण बात नहीं है। ये बहुत ही शानदार ढंग से बताता है कि युवा और खासकर उनके प्रज्वलित दिमाग यानी इग्नाइटेड माइंड्स इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं। सच में, चाहे धरती के ऊपर हो, नीचे हो या सतह पर, युवाओं की ऊर्जा और सोच से ज्यादा शक्तिशाली इस ब्रह्मांड में और कुछ भी नहीं है। तो आज के सफर में हम इन अहम पड़ावों से गुजरेंगे। एक दूरदर्शी का ज्ञान, सफलता के 4 पक्के नियम, छात्रों का असली फोकस कहाँ होना चाहिए, प्रेम, करुणा और कृतज्ञता के मायने, हमारे देश की ताकत और कमजोरियां, और आखिर में अपने ही घर से भ्रष्टाचार का खात्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, एक दूरदर्शी का ज्ञान और डॉक्टर कलाम की सबसे बड़ी उपलब्धि। अब देखिए, आप सोचेंगे कि इतने बड़े वैज्ञानिक, इतने बड़े इंसान, इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी? मिसाइल प्रोजेक्ट्स? जी नहीं। जब उनसे ये पूछा गया तो उनका जवाब बिल्कुल हैरान करने वाला था। अपनी तमाम ऐतिहासिक सफलताओं के बावजूद वो खुद को हमेशा एक शिक्षक मानते थे। उनके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तब थी जब उनके किसी छात्र ने अपनी पीएचडी पूरी की। मतलब उनका पूरा फोकस ज्ञान बांटने और दूसरों को आगे बढ़ते देखने पर था। कितनी गहरी बात है ना। चलिए अब आते हैं भाग 2 पर, सफलता के 4 नियम यानी महानता का मार्ग। अगर आपको सफल होना है तो ये 4 अचूक नियम हमेशा याद रखने होंगे। पहला, एक महान लक्ष्य तय करें। दूसरा, उस लक्ष्य के लिए लगातार ज्ञान हासिल करते रहें। तीसरा, कड़ी मेहनत करें। और चौथा, चाहे जो हो जाए डटे रहें। डॉक्टर कलाम ने 10वीं क्लास की एक छात्रा को बताया था कि ये नियम एकदम अटल हैं। अगर आपके बड़े सपने हैं तो इन 4 स्टेप्स को अपनी जिंदगी में उतारना ही होगा। बस यही सफलता का असली मंत्र है। अब बारी है भाग 3 की, छात्रों का मुख्य लक्ष्य और राष्ट्र के लिए उनका योगदान। तो आखिर एक विद्यार्थी को अपना ध्यान कहाँ लगाना चाहिए? सबसे पहली और जरूरी चीज है अपनी पढ़ाई। डॉक्टर कलाम का साफ मानना था कि आपका पहला गोल 90% से ज्यादा नंबर लाना और अपने पैशन को फॉलो करना होना चाहिए। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। इसके साथ साथ आप समाज के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे छुट्टी वाले दिन अस्पताल जाकर उन अकेले मरीजों से मिलना जिन्हें कोई पूछने नहीं आता, उन्हें थोड़ा खुश करना, या फिर 5 पौधे लगाना, और अगर मुमकिन हो तो दूसरों को पढ़ाना। ये छोटे छोटे कदम असल में राष्ट्र निर्माण की ही नींव है। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, प्रेम, करुणा और कृतज्ञता, जिनसे होता है चरित्र निर्माण। अब सवाल ये उठता है कि असल जिंदगी में ये सच्ची करुणा और कृतज्ञता दिखती कैसी है? माता पिता का प्यार तो खैर अनमोल है ही, उसे करोड़ों रुपए में भी नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन जब बात समाज की हो तो करुणा और कृतज्ञता के असली मायने क्या हैं? आइए इससे उन्हीं के बताए हुए कुछ बहुत ही प्यारे उदाहरणों से समझते हैं। करुणा का एक बहुत ही दिल छू लेने वाला किस्सा उन्होंने साझा किया था। एक बार एक फ्लाइट में चढ़ते वक्त 2 ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से अक्षम थे, वो विमान में आ रहे थे, और पता है क्या हुआ? वहां बैठे हर एक यात्री ने उन बच्चों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें सपोर्ट किया। बस यही सामूहिक सहानुभूति, यही एक दूसरे के लिए भावना असल में करुणा का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और कृतज्ञता क्या है? इसे समझने के लिए बस एक बार आसमान की तरफ देखिए। वो सूरज जो पिछले 5 अरब सालों से हमारी पृथ्वी को लगातार रोशनी और गर्मी दे रहा है, क्या उसने कभी हमसे एक बार भी थैंक यू कहा है? नहीं ना। तो हमें हमेशा उस सूरज का, उस प्रकृति का आभारी होना चाहिए। ये कृतज्ञता वाली भावना हमारे अंदर गहराई तक होनी चाहिए। अब आते हैं भाग 5 पर, हमारी राष्ट्रीय ताकत और कमजोरियां, यानी राष्ट्र की मौजूदा स्थिति। ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। एक तरफ हमारे पास 60 करोड़ प्रज्वलित युवाओं की इतनी बड़ी, इतनी शानदार ताकत है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी और खतरनाक कमजोरी भी है, और वो है एक मिशन के बिना काम करना। डॉक्टर कलाम का मानना था कि जैसे बिना किसी उद्देश्य के एक इंसान अंदर से खत्म हो जाता है, ठीक वैसे ही बिना किसी मिशन के एक देश भी मर जाता है। हम सबका और इस देश का एक साफ मिशन होना बेहद जरूरी है। अब यहीं से एक बड़ा ही आम लेकिन जरूरी सवाल खड़ा होता है
क्या जो हमारे प्रतिभाशाली युवा विदेशों में जाके बस जाते हैं, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, क्या वो सच में हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है? आप क्या सोचते हैं? अगर हम नंबरों पर नजर डालें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। हर साल हमारे देश में लगभग 30 लाख बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। अब इनमें से अगर 50,000 युवा बाहर चले भी जाते हैं तो गणित के हिसाब से ये एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। डॉक्टर कलाम ने इसे कोई बड़ी समस्या नहीं माना, बल्कि इसे ज्ञान का एक अच्छा आदान प्रदान बताया। हाँ, उन्होंने ये जरूर स्पष्ट किया कि हमारे देश में भी महान वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं होनी चाहिए, ताकि बाहर के वैज्ञानिक भी यहां आकर रिसर्च कर सकें। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से यानी भाग 6 पर, घर से भ्रष्टाचार का खात्मा और युवाओं की असली शक्ति। ये जो आंकड़े आप देखने वाले हैं, ये थोड़े चौंकाने वाले हैं। डॉक्टर कलाम का अनुमान था कि भारत में लगभग 20 करोड़ घर हैं, और सबसे दुख की बात पता है क्या है? इनमें से करीब 6 करोड़ घर ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार में लिपटे हुए हैं। जरा सोचिए, 6 करोड़ घर! ये साफ दिखाता है कि करप्शन की जड़ें हमारे ही परिवारों के अंदर कितनी गहराई तक धंसी हुई हैं। लेकिन यहीं पर युवाओं की सबसे बड़ी ताकत सामने आती है। जब एक 5वीं क्लास के बच्चे ने कहा कि वो बड़ा होकर करप्शन मिटाना चाहता है, तो डॉक्टर कलाम ने एक बहुत ही गजब का और प्रैक्टिकल आइडिया दिया। अगर घर के बच्चे अपने माता पिता से निडर होकर ये कह दें कि हम भ्रष्टाचार के पैसे से खरीदी गई इस कार या बाइक में नहीं बैठेंगे, तो सोचिए क्या होगा। कोई भी इंसान अपने बच्चों के आगे कुछ नहीं बोल पाएगा। अगर युवा इस तरह से भ्रष्टाचार को नकार दें तो वो अकेले ही इस देश का करप्शन आधा कर सकते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूं। ये जिम्मेदारी अब अगली पीढ़ी के कंधों पर है। क्या हमारे युवा अपनी इस ताकत को पहचानेंगे? क्या वो अपने इन प्रज्वलित दिमागों का इस्तेमाल करके इस देश को एक बेहतरीन और भ्रष्टाचार मुक्त रास्ता दिखाएंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसी विचार के साथ हमारे इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस सीखते रहिए और ज्ञान का विस्तार करते रहिए।